हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। कैसा लग रहा है आज? बाल छोटा हो गया सर, बाल के साथ तो आप भी छोटे हो गए। हाँ चलो भाई, छोटे हो गए कोई बात नहीं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत फ्लक्स। आज का पूरा वीडियो विद्युत फ्लक्स पर आधारित होगा। इसमें विद्युत फ्लक्स का पूरा लुत्फ उठाएंगे, पूरे मजे के साथ उसको समझेंगे। फिर हम ये भी समझेंगे एरिया वेक्टर क्या होता है, सदिश क्षेत्रफल क्या होता है, और इस पर छोटे मोटे सवाल लेंगे और फिर इसका फील लेंगे। ये कॉन्सेप्ट गॉस के प्रमेय को समझाने में बड़ा काम करेगा, इसलिए ध्यान से सब लोग समझोगे, क्योंकि अगला वीडियो गॉस का प्रमेय होने वाला है। चलो, तो सबसे पहले हम विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे, लेकिन विद्युत फ्लक्स पढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट पढ़ेंगे जिसका नाम है सदिश क्षेत्रफल, एरिया वेक्टर। सर सदिश क्षेत्रफल, हाँ, फिजिक्स में क्षेत्रफल को सदिश माना गया है, सदिश लिया गया है। सर क्षेत्रफल सदिश है, ये बोर्ड का क्षेत्रफल है सर, ये सदिश है। हाँ भाई सदिश है, तो सर इसका डायरेक्शन क्या है? देखिए, सदिश क्षेत्रफल यानी फिजिक्स में क्षेत्रफल को हम क्या मानते हैं? सदिश मानते हैं। और इसका डायरेक्शन इसके क्षेत्रफल यानी जो भी इसका क्षेत्रफल है उसके बाहर की तरफ लंबवत होता है, जैसे देखो ये बोर्ड का क्षेत्रफल है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा। बाहर की तरफ लंबवत, हाँ, इधर भीतर की तरफ नहीं भाई, बाहर की तरफ लंबवत। ये जो क्षेत्रफल है इसका बाहर की तरफ जो लंबवत होगा ये इसका डायरेक्शन होगा। फील आया सबको? जैसे ये देखो, ये दिख रहा है पेज, ये जो है इस पेज का क्षेत्रफल है। इसका डायरेक्शन क्या होगा? अगर इस तरह से रखे तो इसका डायरेक्शन होगा ये इसका डायरेक्शन होगा। बात आ रही समझ में? असर पीछा वाला जो है, जो आपको नहीं दिखा रहा, दिखाएं इस तरह से, ये देखो इसका जो है, इसका अगर हम इसको पीछे लेके चले जाएं, सर क्या अप डाउन किए होना, देखो अगर इसको इस तरफ से हम देखें, इस तरफ, तो इसका जो होगा इस तरफ डायरेक्शन होगा, इस तरफ, मतलब बाहर की तरफ ही डायरेक्शन होता है, लंबवत होता है, 90 डिग्री के साथ होता है, और बाहर की तरफ होता है, जैसे इस तरफ से हो। तो अब इस क्षेत्रफल का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा। आ रही बात समझ में? इसको ऐसे रख दे, ये होगा, ऐसे रख दे, ये होगा, ऐसे रख दे, ये होगा, ऐसे रख दे, ये होगा। आई बात समझ में? तो क्षेत्रफल का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से। चलो, तो समझ में आ गया सबको? हाँ सर आ गया। क्षेत्रफल सदिश है और इसका डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होता है, मतलब लंबवत होता है। बात आ रही समझ में? चलो आ गई सबको, बहुत बढ़िया से आ गई। अब हम लोग समझेंगे, हेडिंग लगाएंगे सब लोग। विद्युत फ्लक्स ये क्या होता है सर? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए आप कि यहां से कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, माने यहाँ विद्युत क्षेत्र है, समझो ऐसे विद्युत क्षेत्र है, समान विद्युत क्षेत्र है। ऐसा इमेजिन करो आप लोग, ऐसा सोचो, ऐसा मान लो कि यहाँ से बहुत सारे ऐसे बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है, ऐसे समझो। यहाँ बोर्ड पे उतना फील नहीं आएगा, इसलिए आपको ऐसा सोचना होगा, क्योंकि तो 2D हो गया ना, द्विविमीय हो गया, 3D में समझो, मजा आएगा सबको। अब यहाँ दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे सोचो कि यहाँ से ऐसे तीर जा रही है, ऐसे जा रही है, फिर ऐसे 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 ऐसे, माने चारों तरफ यहाँ
तीर ही तीर है। अरे भाई तीर नहीं है भाई, ये वाला विद्युत क्षेत्र रेखाएं, समझ में आ रहा? विद्युत क्षेत्र रेखाएं है ये, जो एक दूसरे के समांतर हैं। पता है सबको समान विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, एक दूसरे के समांतर ही होता है और बहुत ही घन है, समझो बहुत ही घन, यहाँ 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 बहुत सारी है। ठीक है, आप समझो विद्युत फ्लक्स, मजा आ जाएगा एकदम विद्युत फ्लक्स। जैसे इमेजिन कर लिया सब लोग, इमेजिन कर लिया सब लोग, सोच लिया सब लोग, हाँ सर यहाँ बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। अब मान लो कि यहाँ पर हम ये सतह ला रहे हैं, यानी ये क्षेत्रफल ला रहे हैं, ये क्षेत्रफल है। आज ये पेज बड़ा काम का है, ठीक है, ये क्या है, क्षेत्रफल है। अब इस क्षेत्रफल से जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी लंबवत, अरे भाई निकलेगी लंबवत, लंबवत, इसको घुमा देने से भी वो लंबवत ही निकलेगी ना, हाँ सर निकलेगी। तो इसे जितनी भी रेखाएं लंबवत निकलेगी, इससे जितनी भी रेखाएं निकलेगी, इन रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आई बात समझ में, आई बात समझ में? नहीं आया मजा, नहीं आया मजा? सोचो सोचो, अभी यहाँ बोर्ड पे भी दिखाएंगे, लेकिन मजा आएगा यहाँ मजा आएगा सबको। ठीक है, अब जरा सोचो कि यहाँ से बहुत सारी रेखाएं से जा रही है, मान लो उधर से आ रही है, उधर से आ रही है, उधर से आ रही है, मान लो एक समय के लिए, और हमने ये रखा, तो उधर से जितनी रेखाएं इस वाले एरिया से होकर गुजरेगी, इस वाले एरिया से होकर गुजरेगी, जितनी उधर से निकल के आएगी, ऐसे 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 निकल के आएगी, उसकी संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब जरा सोचो कि इसको हमने पहले ऐसे रखा और अब उसके बाद ऐसे रख दिया, तो क्या होगा सर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम पड़ जाएगी। क्यों कम पड़? जरा सोचो, ऐसे रखे तो यहां से निकल रही थी और यहां से ज्यादा लंबाई हो जा रहा था, और ये देखो जैसे हम इस तरफ से रख देंगे, इस तरफ से रख देंगे, तो वहां से जो इधर से यहां से जो आ रही थी वो अब इसको नहीं टच कर पाएगी। फील नहीं आ रहा सबको? नहीं आ रहा सबको? आओ चेक करते हैं, यहाँ बोर्ड पे देखो, मजा आ जाएगा एकदम, मजा आ जाएगा सबको। चेक करो सब लोग, विद्युत फ्लक्स क्या है समझना है सबको, मजा लेना है इस बात का। जैसे मान लो कि कहीं पर हमने ये बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना दिया, ये विद्युत क्षेत्र है, समान विद्युत क्षेत्र है, मान लो ये देखना सब लोग, ठीक है, ये हो गया। अब मान लो कि इसमें जो है ये हमने सदिश यहाँ रख दिया, दिख रहा है सबको, ये दिख रहा है, ये देखो, तो इस सदिश से मान लो हमने आर पर कर दिया, ऐसे मान लो एक समय के लिए कि ये बोर्ड के भीतर चला गया ऐसे कागज, तो यहाँ से अगर हम देखें, दिख रहा है सबको, यहाँ से दिख रहा होगा कितनी रेखाओं को ये, माने कितनी रेखाएं इस क्षेत्रफल से गुजर रही है, देखो जरा चेक करो, 1 2 3 4 5 6। तो हम कहेंगे कि इस सिचुएशन में अभी जो हमने रखा हुआ है उस सिचुएशन में जरा गिन लो, 1 2 3 4 5 6। तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि विद्युत फ्लक्स कितना है, 6 है। अरे बस विद्युत फ्लक्स कितना है, 6 है। अभी मान लो और देखो, अब जरा देखो, अगर मान लो हमने इसको ऐसे रख दिया, ऐसे कुछ मुड़ा दिया, तो अब जरा चेक करो, अब कितना से गुजर रहा है, दिख रहा है सबको, ढक तो नहीं रहा है, ये देखो इस तरह से हमने रख दिया, यानी कुछ नवा दिया, इसको एंगल के साथ दे दिया हमने, सीधा नहीं रखा एकदम 90 डिग्री के साथ, ऐसा रख दिया हमने, ठीक है। तो क्या होगा कहानी, जरा चेक करो, 1 2 3 4, अब 4 हो जाएगा। बात आ रही समझ में? अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एनसीईआरटी में एक बड़ा बढ़िया एकदम बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल दिया है, मज़ेदार एग्जाम्पल दिया है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो कि इधर से ये पानी बह रहा है, जरा सोचो, दिखाए, मान लो ये नदी है, ये नदी है, क्या है सर, नदी है, हाँ, मान लो इसमें ऐसे करके सड़क बना दिए, लग रहा है, अरे भाई तू लोग ही ना सड़क में दौड़ना है, तू लोग को कार चलानी है, अरे नदी है, क्या है, नदी है। चलो मान लो कि यहाँ पर ये नदी बह रही है, पानी जा रहा है एकदम ऐसे बहुत रफ्तार में चल रहा है, और मान के चलो कि हमने यहाँ पर एक रिंग समझ, ऐसे मान लो ये ऐसे रख दिया हमने, ऐसे अंदर की तरफ, जैसे मान लो ये, तो इससे पानी कितना गुजरेगा, एकदम सड़क जाएगा। और जरा सोचो कि अब इसको हमने ऐसे मुड़ा दिया, तो क्या अब उतना ही पानी जाएगा, नहीं, उतना ही नहीं जाएगा, अब कम पड़ जाएगा, अब कम पानी जाएगा, और मुड़ा दे तो और कम जाएगा, एकदम सीधा कर दे तो अब इससे पानी जाएगा ही नहीं, एकदम ऐसे कर दे, एकदम ऐसे कर दे, ऐसे तो पानी जाएगा नहीं। वही हाल यहाँ है, इसको जो है इसके द्वारा अच्छे से समझ सकते हो आप लोग, बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी में। बात आ रही समझ में? हो सर, जैसे पानी बह रहा है,
मान लो पानी बह रहा है, उसमें हमने एक रिंग ले लिया, इसे एकदम सीधा ऐसे ले लिया, एकदम ऐसे दिख रहा है सबको, इससे पानी कितना गुजरेगा जरा सोचो, एकदम पूरा एकदम धड़ल्ले से गुजरेगा, धड़ल्ले से एकदम मजे से। और जैसे हमने मान लो इसको थोड़ा सा इस एंगल चेंज किया, ऐसे चेंज किया, तो अब पानी जो है ऐसे सीधा आ रहा है, तो अब थोड़ा सा पानी कम जाएगा, और ऐसे किया और कम जाएगा, और एकदम ऐसे कर दिया तो पानी तो उनको नहीं जाएगा इस रिंग से। अरे भाई रिंग से थोड़े जाएगा, अगल बगल से गुजर जाएगा, अब रिंग से कहाँ से जाएगा? हाँ सर नहीं जाएगा। और वही कहानी यहाँ है, अगर हम इसको ऐसे कर दे तो विद्युत क्षेत्र रेखा इसको नहीं गुजरेगी, इससे कहाँ से गुजरेगी भाई? ये वाला एरिया तो ऊपर हो गया, वो जो हमारा एरिया है वो कहाँ हो गया? ऊपर हो गया, तो इससे कहाँ से गुजरेगा? ऐसे होगा तो गुजरेगा, देखो ऐसे ऐसे गुजरेगा। अब जैसे ऐसे करे तो ज़्यादा देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बार और मज़ा आ जाना चाहिए। जरा चेक करो, थोड़ा सा हिल रहा है, ये थोड़ा सा कम कर दे, रुक जा, ये लो हिल रहा है ये। चलो ये मान लो ये हमारा एरिया है, ये वाला एरिया है केवल, इससे चेक करना कितना गुजर रहा है, चेक करना, देख रहे हो कितना गुजर रहा है? गिनो, काउंट करो भाई, गिनो 1 2 3 4 5 6 7, अभी 7 गुजर रहा है। अब ज़रा मान लो कि इसको हमने कुछ एंगल के साथ ऐसे घुमा दिया, तो अब काउंट करो कितना गुजर रहा है? 1 2 3 4 5 6, कम हो गया, और करो, और एंगल से घुमा दो इसको, क्या हो जाएगा चेक करो। सॉरी ये क्या गिर रहा है भाई? क्या एक गिर रहा है? तू समझने दे यार, मजाक कर लिया। हाँ देखो 1 2 3 4, और कर दो भाई, अब जरा चेक करो सर 2, और करो जा, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? एक भी नहीं गुजर रहा है, क्योंकि जो हमारा वेक्टर है, जो हमारा सदिश वेक्टर है सर, सदिश वेक्टर सदिश क्षेत्रफल, अरे होता है यार, जो सदिश क्षेत्रफल है वो तो ऊपर हो गया, तो इससे कहाँ से गुजरेगा? आया मजा? तो इसी को, ये जितने इसे गुजरेंगे, जितने इसको चीरते फाड़ते निकलेगी, उसी संख्या को बोलेंगे विद्युत फ्लक्स। मजा आया? हाँ सर आया। मजा आया कि नहीं आया? आया होगा, एकदम आया होगा। चलो समझते हैं थोड़ा सा सर गा दो रहा नहीं, गाने नहीं यार, गाने गवाओगे तो बुरा लगेगा। देखो ये देखो, ये रुक जाओ सॉरी, ये मान लो हमने एक ये हमने एक ले लिया एरिया वेक्टर, सदिश क्षेत्रफल, चेक करना आप लोग, ये ले लिया हमने, मान लो ले लिया हमने, रुक जाओ, ये मान लो हमने एक एरिया वेक्टर ले लिया, मजा आएगा सबको, ठीक है। और ये मान लो इधर से आ रही है किरण, ऐसे ध्यान से एकदम, जरा चेक करना सब लोग, ठीक है। दिख रहा है सबको? अब इस क्षेत्रफल से ये देखो कितनी रेखाएं निकल रही हैं, कितनी रेखाएं? 2 4 5। तो हम कहेंगे कि इसके लिए विद्युत फ्लक्स का मान कितना है? 5 है। अब जरा मान लो कि इस एंगल को अगर हम घुमा दे, ऐसे तिरछा कर दे, ऐसे जरा सोच, ऐसे कर दे तो क्या हो जाएगा? कम पड़ जाएंगे भाई। ऐसे करोगे तो ऊपर वाला नीचे वाला शायद ना जाए उससे, और यही 3 हो जाए। और बस समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया। बार बार क्या है, किस चीज को समझाएं हम, समझ में आ गया सबको। तो विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स क्या है? चलो लिखेंगे डेफिनेशन, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल माने कोई भी क्षेत्रफल है, ठीक है। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र
रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आ गया सबको? हाँ सर आया, बिल्कुल आया। कि जैसे कोई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, उसमें हम कोई एरिया ले जा रहे हैं, कोई सदिश क्षेत्रफल ले जा रहे हैं, तो उस एरिया से जितनी रेखाएं गुजरेगी, जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, इसी संख्या को बोलेंगे विद्युत फ्लक्स। तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से, ऐसे लिख लो, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल के लंबवत, किसी क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? बिल्कुल आई होगी, बिल्कुल आई होगी। ठीक है। जैसे अब सवाल कि सर ये किस पर डिफाइन करेगा विद्युत फ्लक्स, अभी आपको समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। जरा चेक करो, मान लो यहाँ देखो, पहले किस पर डिफाइन करेगा, किन किन चीज़ों पर ये डिफाइन करेगा। मान लो ये हमारा एरिया वेक्टर है, ठीक है, एरिया वेक्टर है मान लो, ठीक है, और यहाँ से मान लो कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, ध्यान से एकदम, ठीक है, ये हो गया। ध्यान से एकदम ध्यान लगाए रखना, ठीक है। चलो सेम हमने क्षेत्रफल ले लिया, एक सेम क्षेत्रफल ले लिया, एकदम कुछ चेंज नहीं किया हमने। मान लो दोनों का क्षेत्रफल सेम है, मान लो थोड़ा ही छोटा हो गया, चलो मान लो सेम है दोनों, ध्यान से एकदम। सर कितना धीरे धीरे बना रहे हो ना एकदम। हाँ भाई देखो एकदम साइलेंट भी हो गए, मज़ा नहीं आ रहा तनिक। देखो सब लोग यहाँ ज़रा चेक करो, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो कम है, माने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कम है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अधिक है। सो इस वाले क्षेत्रफल से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरी अगर देखें तो हम, जितना दिख रहा है हमें इसमें 5, और यहाँ 2 4 6 7। आ रही बात समझ में? बिल्कुल आ रही है। यानी सर पहला ये डिफाइन करेगा हमारा जो विद्युत फ्लक्स से, अरे भाई विद्युत फ्लक्स से, विद्युत फ्लक्स में मतलब क्या हुआ, कितनी गुजर रही है, इस क्षेत्रफल से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, उसी संख्या को तो विद्युत फ्लक्स बोलते हैं हम। तो ये डिफाइन करेगा कि विद्युत क्षेत्र कितना है। यहाँ देखो विद्युत क्षेत्र ज्यादा है तो ज्यादा फ्लक्स हो गया, देखो ज्यादा गुजरा है ज्यादा फ्लक्स हो गया, और यहाँ विद्युत क्षेत्र कम है तो कम फ्लक्स हो गया। बात आ रही समझ में? बात आ रही समझ में? बिल्कुल बिल्कुल आ रही होगी, ठीक है। और दूसरा किस पर डिफाइन करेगा, तो सर इस सदिश पर, ये जो क्षेत्रफल है, ये जो हमारा सदिश क्षेत्रफल है, इस पर डिफाइन करेगा। अगर मान लो कि ये क्षेत्रफल छोटा होता, इतना ही होता, तो बस इतना ही रेखाएं गुजरती। बात आ रही समझ में? दूसरा इस पर डिफाइन करेगा। तीसरा किस पर डिफाइन करेगा, तीसरा सोचो 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 जरा सोचो, तीसरा किस पर डिफाइन करेगा, एंगल पर। किस पर डिफाइन करेगा, एंगल पर। अभी हमने समझा है, देखो चेक करो। जैसे हमने मान लो यहाँ इसको ऐसे रख दिया, ये थोड़ा बड़ा हो गया, रुक जाओ इसको मोड़ के थोड़ा समझते हैं। मान लो ये हमारा एरिया वेक्टर है, सदिश क्षेत्रफल है। अरे भाई क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बुझाता है ना, क्षेत्रफल है। अगर हमने इसको ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, तो देख रहे हो ये एक छोड़कर बाकी सब गुजरे। और अगर हमने मान लो ये एंगल बदल दिया, तो अब देखो अब क्या हो जाएगा, कहानी बदल गई। कुछ विद्युत रेखाएं छूट गए, और देखो और घुमाएंगे तो और छूट जाएगा, और घुमाएंगे तो और छूट गया, और बिल्कुल ही ऐसे कर दे, बिल्कुल ही ऐसे कर दे तो जीरो हो जाएगा। बात तेरी समझ में नहीं? एंगल पे डिपेंड करता है। अगर हम एकदम सीधा ऐसे रख रहे हैं, एकदम सीधा रख रहे हैं, सीधा ऐसे, सीधा एकदम, समझ में आ रहा है, एकदम ऐसे रखे हैं, तो फिर क्या होगी कहानी, क्या हो जाएगी कहानी, कहानी ऐसे होगी कि अधिकतम गुजरेगा, और थोड़ा सा भी ऐसे एंगल चेंज करते हैं तो विद्युत फ्लक्स कम हो जाएगा। तो तीन बातों पर ये क्या करती है, डिपेंड करता है। कौन? विद्युत फ्लक्स।
क्लियर है सब लोग। तो विद्युत फ्लक्स को सर किससे सूचित करते हैं? इसे फाई ई से सूचित किया जाता है। फाई यानी फ्लक्स और यानी इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स यानी हो गया, इसे फाई ई से सूचित करते हैं। तो क्या हो जाएगा सर? तो यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा कि फाई, अगर हम यहाँ पूछे कि फाई क्या होगा इसके लिए, तो सर 5 हो जाएगा। यहाँ पूछे कि फाई कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बात आ रही समझ में? बिल्कुल आ रही होगी, पर इसे में नहीं समझना है, ठीक है। आओ मिटा दे इसे, चाहे रहने देते हैं इसको। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, या फाई ई कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, खाली फाई भी कहोगे तो चलेगा। फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? तो देखो, हम फाई टोटल पहले फाइंड नहीं करते, एक छोटे से क्षेत्रफल से निकालते हैं, एक छोटे से क्षेत्रफल से, यानी एक छोटे से क्षेत्रफल से। तो जरा सोचो कि अगर छोटा क्षेत्रफल लेकर जाएंगे हम, तो उससे विद्युत फ्लक्स कितना मिलेगा? छोटा ही मिलेगा। कितना मिलेगा? छोटा ही मिलेगा। तो यानी कि डी फाई निकालते हैं हम लोग। डी फाई बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ई पे डिफाइन कर रहा है, इनटू डी एस, छोटा सा, सॉरी डी ए एस बोल रहे हैं, डी ए, एरिया को ए ले लेते हैं, एरिया को हमने क्या ले लिया, ये क्या है? डी ए है, मान लो ये क्या है? डी ए है। आ रहा समझ में? छोटा सा क्षेत्रफल है। तो ई इंटू डी ए, और तीसरा किस पर डिफाइन कर रहा है? थीटा पर। तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ये आप लोग याद रखोगे। अगर मान लो कि हमें टोटल चाहिए तो क्या करना होगा? समाकलन करना होगा। टोटल के लिए समाकलन करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर फाई हो जाएगा समाकलन ई डी ए कॉस थीटा। आ रही बात समझ में? ई डी ए कॉस थीटा। बात आ रही समझ में? बिल्कुल आ रही होगी। फील आया सबको? थोड़ा सा यहाँ याद करना होगा आप लोगों को। याद कर लोगे, फाई यानी कि विद्युत फ्लक्स बराबर होगा ई डी ए कॉस थीटा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि फाई बराबर डी फाई, छोटा ले लो, डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। सर डॉट? हाँ भाई, कॉस थीटा किस में आता है? डॉट में ही आता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सवाल कि सर ये कैसी राशि है? विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? यहाँ साफ डॉट से ही पता चल रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, दिख रहा है सबको? डॉट हो रहा है, डॉट, और डॉट में क्या होता है? अदिश हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ विद्युत फ्लक्स जो है एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अरे भाई संख्या देखो, डिफिनेशन में क्या लग रहा है? संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका क्या डायरेक्शन होगा? इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, और यह जो है एक अदिश राशि है, ठीक है। तो याद रखिएगा, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। आई बात समझ में? बिल्कुल आई। सर इसका मात्रक क्या होगा? यहीं से निकाल सकते हो आप लोग। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एसआई मात्रक हम बता दें आप लोगों को। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर। सर कैसे वोल्ट मीटर? याद कर लो आप लोग। इसका एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर कैसे? आओ चेक करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जरा चेक करो। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? बताओ सब लोग, याद है सबको? वोल्ट प्रति मीटर गुना डीए। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो गया? कट गया, तो क्या बचा? वोल्ट मीटर। अब आई बात समझ में? हाँ सर आई। तो याद रखोगे आप लोग, विद्युत क्षेत्र का वोल्ट प्रति मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो क्या होगा? वोल्ट मीटर हो गया। तो इसका सही मतलब हो जाएगा वोल्ट मीटर।
तो इतनी चीज़ें आप लोग जल्दी से नोट कर लो, इस पर 2 सवाल करते बढ़िया बढ़िया से, ठीक है, फिर मज़ा आ जाएगा, फील आ जाएगा, सब फील आ गया होगा, फील आ गया होगा सबको, बिल्कुल आ गया होगा। एंगल पे डिपेंड करेगा, ठीक है, एंगल पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। आओ इसको और अच्छे समझते हैं, आओ ज़रा सोचो। यहाँ देखो, यहाँ देखो, जैसे मान लो इसको ले लो, इसको ले लो सब लोग, ये देख रहे सब लोग, इसको यहाँ से मान लो बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है ऐसे, ये ठीक है, ध्यान देना आप लोग। तो एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, इसके लंबवत, ऐसे इसके लंबवत, और यहाँ से मान लो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, और हमारे इस सदिश का डायरेक्शन भी ये, ध्यान से एकदम, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ये, और हमारे सदिश का डायरेक्शन भी ये। यदि हम इसको एकदम ऐसे रखें, एकदम ऐसे, आ रहा समझ में, तो जरा सोचो कि अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों हो जाए, एक ही में मतलब दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बने। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहीं और सदिश भी इसी तरफ, यानी कि डायरेक्शन सेम है दोनों का, तो फिर क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल सर 0 हो जाएगा। दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ अगर हम cos 0 रखेंगे, cos 0 रखेंगे तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो अधिकतम आएगा, क्योंकि आपको पता है कि cos थीटा के लिए अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड अधिकतम होगा, यानी ऐसे रखेंगे एकदम ऐसे, अगर विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे आ रही है एकदम ऐसे रखेंगे 0 डिग्री के एंगल के साथ, सर 0 डिग्री, अरे भाई इसका जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, ऐसे लंबवत होगा, और इधर से इसे चिरते फरते वो भी तो ऐसे ही ना आएगा, लंबवत ही ना आएगा, तो 0 डिग्री, वो भी लंबवत और ये भी लंबवत, तो 0 डिग्री हो जाएगा। फीलर सबको, और ज़रा चेक करो, ऐसा हम कर दें, ऐसे कर दे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही रहेगा, पर अब सदिश का जो डायरेक्शन वो बदल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये देखो, ये और ये, तो अब बीच का एंगल बन गया, अब बीच का क्या बन गया, एंगल बन गया, और एकदम ऐसे रख दें तो सदिश का डायरेक्शन ये हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है तो ये डायरेक्शन होगा, यानी ये और ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान कितना होता है सर, 0 होता है। तो फिर ऐसे रखेंगे एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे आ रही है तो ऐसे आ रही है तो फिर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। आई बात समझ में, अब आ गई होगी सबको, अब आ गई होगी सबको, बिल्कुल आ गया होगा। चलो, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स जो है, विद्युत फ्लक्स अधिकतम कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर यानी सदिश क्षेत्रफल के बीच का एंगल जो हो 0 डिग्री हो तो अधिकतम होगा। इसके बीच का एंगल 0 डिग्री हो तो क्या होगा, अधिकतम। जैसे ये देखो, यहाँ पर मान लो कि एरिया, ये हमारा एरिया है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसी तरफ होगा, और ये भी इसी तरफ, यानी कि दोनों सेम, यानी कि 0 डिग्री का एंगल। और हम ऐसे घुमा दे, अगर हम ऐसे घुमा दे, जरा सोचो भाई, सोचो ना, ऐसे घुमा दे तो एरिया का डायरेक्शन ये हो जाएगा, क्षेत्रफल का डायरेक्शन ये हो जाएगा, और ये तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, तो ये और ये बन रहा है एंगल। अरे बात समझ में बिल्कुल आ रही होगी। चलो इसके सवाल करते, फिर मजा आएगा सबको, बिल्कुल आएगा। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि ये जो हम डायरेक्शन बोल रहे हैं, ये जो डायरेक्शन बोल रहे हैं, हम इस सतह के साथ नहीं बोल रहे हैं, नहीं आ रहा समझ में। हम जो ये जो डायरेक्शन, मतलब इसका जो डायरेक्शन है और ये जो हमारे सदिश का डायरेक्शन है, इसके बीच का जो एंगल बन रहा है वो इस सतह के साथ नहीं बन रहा है भाई। ये देखो, ये इसको पकड़ लेते हैं। देखो, ये हमारे मान लो ये सतह है और इसका ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। और यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे चल रही, ऐसा देखो, ऐसे, तो 0 डिग्री। और अगर मान लो हम ऐसे रख देते हैं तो एंगल बन गया, एंगल बन गया नहीं। ये डायरेक्शन के साथ एंगल बनना चाहिए, इसके साथ नहीं, हमारे सतह के साथ नहीं बनना चाहिए। हर बात समझ में। और एक सवाल करते, फिर फील आ जाएगा सबको। सर आज तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोले ही नहीं। अरे भाई तुम लोग चालाक हो, ले लिए होगे। बोलने में कुछ त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना, जल्दी जल्दी में बहुत बार कुछ बोल देते हैं हम। चलो, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है कि हमने कुछ देर पहले शायद कुछ गलत बोल दिया। हाँ सर, पकड़ लिए आप, पकड़ लिए, गलत बोल दिया आप। चलो भाई, कुछ बोल दिए हो गलत तो क्षमा करना। देखो इधर एक सवाल ले लेते हैं हम, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लो कि
एक क्वेश्चन मन से दे दे, मान लो हमने बोल दिया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, कितना है, मान लो हमने बोल दिया कि 2 गुने 10 के पावर 2 वोल्ट प्रति मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं पर, मान लो इतना हो गया, ठीक है। और उसमें मान लो कि एक हमने सदिश रख दिया, सदिश क्षेत्रफल रख दिया, ठीक है, जिसका एरिया जो है मान लो कि उसका एरिया जो है डी है, वो मान लो कितना है, मान लो कि 4 गुने 10 के पावर -3 मीटर स्क्वायर, इतना है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाला रखा गया है। और यहाँ पर जो डायरेक्शन, मतलब सॉरी डायरेक्शन बोल रहे हैं, इनके बीच का यानी एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र, समझ में आ रहा है, इसके बीच का जो एंगल है मान लो थीटा, वो मान लो 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। यानी ऐसे रखा गया है, ऐसे रखा गया है, ये देखो ये क्षेत्रफल और ये इसका डायरेक्शन, और ये मान लो यहाँ से तो बोले ना कि मान लो, तो ऐसे रखा गया है कि 60 डिग्री का एंगल बना, ऐसे रखा गया है कि इसके बीच ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि विद्युत फ्लक्स पता कर दो, यानी फाई वाट क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, सबको पता है कि क्या होगा। विद्युत फ्लक्स पता करना है हमें। हम जानते हैं कि डी फाई यानी अरे भाई एरिया छोटा तो विद्युत फ्लक्स भी छोटा ही होगा। टोटल करने के लिए समाकलन करते हैं हम लोग। तो डी फाई बराबर क्या होता है? डी फाई बराबर क्या होता है पता है सबको? बिल्कुल पता है सर। ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, बस मान पुट कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इतना है 2 गुने 10 के पावर 2 वोल्ट प्रति मीटर, गुने एरिया कितना भाई? एरिया इतना है। क्षेत्रफल कितना है? 4 गुने 10 के पावर -3 मीटर स्क्वायर, गुने कॉस थीटा कितना भाई? 60 डिग्री है। चलो बहुत बढ़िया, आओ चेक करते हैं कितना हो जाएगा। ये गुना कर लो, 4 दुने 8 गुने, ये देखो पावर कितना हो जाएगा? पावर कितना हो जाएगा? 10 के पावर -1। देखो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, पता है सबको? पता है सबको? हाँ सर पता है, वो सब कर लेंगे हम बाद में। कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, गुने कितना हो जाएगा? वोल्ट मीटर। एक का तो एक काट देगा और वोल्ट मीटर। अरे भाई पता तो है ना आपको कि विद्युत फ्लक्स का सही मात्रा का होता है वोल्ट मीटर होता है। ये कितने? 4 कट जाएगा, इन हो जाएगा 4 गुने 10 के पावर -1 वोल्ट मीटर। ये लिखो या फिर चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, पर यही ठीक है। 4 गुने 10 के पावर -1 वोल्ट मीटर। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से बहुत ही आसान है यह। बस याद रखना होगा कि जो एंगल है, जो थीटा है, वो एरिया वेक्टर सतह से नहीं बनना चाहिए, एरिया वेक्टर से बनना चाहिए। चलो बेटा इसको नहीं, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लो। आज तो बार बार बेचैनी में एकदम क्या हो गया, हमको बाल कटवा लिए, लग रहा है बेचैनी में हो गए। बुरा तो नहीं लग रहा सबको? वीडियो ख़राब तो नहीं होगा आज का? नहीं सर ख़राब कैसे होगा। चलो नोट कर लो सब लोग, नोट करो जल्दी से भाई। वीडियो पॉज कर लो और बैठ के नोट करो, ठीक है? हो गया? मिटा दे इसको। चलो मिटाते इसको। और सवाल लेते हैं, और सवाल से ही तो मजा आएगा भाई, सवाल से ही तो मजा आएगा। चलो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेते हैं। लिखते हैं एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार सीट, माने एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार सीट है, ऐसे गोल सीट है, ठीक है? एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार सीट एक समान विद्युत क्षेत्र 5 गुने, इधर लिख देते हैं शायद उधर ना दिखे, 5 गुने
10 के पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर। ये विद्युत क्षेत्र का सही मात्रक है। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार शीट एक समान विद्युत क्षेत्र 5 गुने 10 के पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर में इस प्रकार रखी गई है कि इसका तल विद्युत क्षेत्र से दिख रहा है, थोड़ा मार्कर में लग रहा है कि चार्ज कम हो गया। इसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान देना यहाँ पर। हाँ, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार शीट है ऐसे, और ये एक समान विद्युत क्षेत्र में इसे रखी गई है पर कितने डिग्री एंगल पर? 30 डिग्री के एंगल पर। कौन रखी गई है? कह रहा है इसका तल विद्युत क्षेत्र से तल नहीं समझ में आया? ये देखो, ये वृत्ताकार ऐसे इसे गोल, बात आ रही समझ में? ऐसे गोल। अरे भाई तू लोग भी ना गोल नहीं समझता है। हाँ सर गोल काट दी ऐसे। देख रहे हो ना कलाकारी। अरे सर गोल है यार, मान लो ऐसे वृत्ताकार है एकदम, ऐसे वृत्ताकार। तो इस तरह से ऐसे रखा गया है ऐसे एंगल के साथ कि ये तल ये वाला नहीं। देखो क्या लिखा है किधर? इसका तल जो है विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तल यानी ये देखो, ये है विद्युत क्षेत्र और मान लो कि ये है हमारा तल, ये हमारा तल, ये जो है ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है ये। अब जरा सोचो एक बार, मजा आएगा यहाँ पर, जरा सोचो आप लोग एकदम ध्यान से। चलो क्या दिया हमारे पास, क्या दिया भाई? ये देखो त्रिज्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है? ई बराबर चेक कर लो 5 गुने 10 के पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर। अब हम क्षेत्रफल निकाले अगर DA यानी जो हमारा छोटा सा क्षेत्रफल होगा भाई कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। अरे भाई ये तो त्रिज्या ना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पता है सबको, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान रख दो 3.14 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 5। समझ में आ रहा सबको? तो 5 का स्क्वायर यानी 5 गुने 5 मीटर स्क्वायर। इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाई आर स्क्वायर, देखो पाई आर स्क्वायर पता है, पाई का मान 3.14, आर स्क्वायर यानी कि 5 सेंटीमीटर। सॉरी, बहुत सॉरी। ये सेंटीमीटर में है, मीटर में नहीं है, ये सेंटीमीटर में। अरे भाई सेंटीमीटर तो लिखे हैं, मीटर में कैसे समझ लिए हम? तो सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे। हाँ सर बिल्कुल करेंगे। तो 5 बट्टा मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा, 5/100 इतना हो जाएगा। बात आ रही समझ में? इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हमें एसआई मात्रक से ही चलना है फिजिक्स में, एसआई मात्रक से ही चलना है। चलो तो ये हो गया डी। अब क्या चाहिए हमें? एंगल चाहिए। अब हमें थीटा चाहिए। सर 30 डिग्री। अरे भाई नहीं, ये तो तल से ना है, ये तल से है। ये सतह बना रहा है 30 डिग्री का ऐसे। तो ज़रा सोचो ये कितना बनाएगा, ज़रा सोचो। ये देखो ये तल ज़रा सोचो, ये तल जब 90 डिग्री का बना रहा है इसे, तो ये हमारा एरिया जो कितने 0 डिग्री बना रहा है। ऐसे घुमाएंगे अगर हम, ऐसे घुमाएंगे तो मान लो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री बना रहा है। ये 30 डिग्री नहीं समझ में आ रहा सबको? नहीं आ रहा है? रुक जाओ, कोई उपाय लगा दे। मिल जा भाई, कुछ तो मिल जा, सबको समझा दे हम। चलो ये देखो, मान लो यहाँ समझना सब लोग, यहाँ समझना। ये देखो यहाँ इसको जो है हमने 30 डिग्री के एंगल पर रखा ऐसे, इसको मान लो 30 डिग्री के एंगल पर रखा ऐसे।
ये जो है 30 डिग्री के एंगल बना रहा है ये, तो ये कितना बनाएगा, ये कितना बनाएगा, ये कितना बनेगा उसके साथ, ये कितना बनाएगा, ठीक है। ज़रा सोचो एक बार, ये ऐसे 30 डिग्री के साथ ये बना रहा है, ये ऐसे 30 डिग्री के साथ बना रहा है, ऐसे 30 डिग्री। अगर मान लो इसे एकदम जीरो कर देते क्या बनेगा 90, तो 30 डिग्री ज़रा चेक करो, 30 डिग्री बना रहा है तो फिर क्या होगा, ये टोटल 90 है, उसमें से ये 30 बना रहा है, ये टोटल 90 है, आ रहा समझ में, ये टोटल 90 या 30 बना रहा है, तो कितना बचा 60 बचा। बात आ रही समझ में, बिल्कुल आ रही होगी। तो यानी कि 90 माइनस 30 बराबर 60। और जिन लोगों को ये बातें समझ में नहीं आई जो हमने यहाँ पर किया, बस छोटा सा बात याद रखेंगे, छोटा सा बात याद रखेंगे, छोटा सा बात याद रखेंगे, ठीक है, कि इसके और इसके बीच में कितने का एंगल बन रहा है 90 का। और अगर मान लो कि ऐसे ये घूमेगा, ऐसे क्या करेगा घूमेगा, ऐसे क्या करेगा घूमेगा, तो जैसे जैसे ये इधर से एंगल बनाएगा वैसे वैसे ये इधर भागेगा, इधर क्या करेगा भागेगा। तो अगर मान लो कि इतना घूम गया कि 30 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री घूम सकता था, तो इधर से अगर ये 30, जरा चेक करो, इधर से ये 30 घुमा है, इधर से ये 30 घुमा है, तो इधर से कितना भाग गया होगा 60 भाग गया होगा, तभी तो जोड़ेंगे तो 90 आएगा। आई बात समझ में, ठीक है। या फिर याद रखेंगे इसे कि 90 में से घटा देना है जब भी तल के साथ बनेगा, ऐसे याद रखना, सिंपल एकदम, कि तल के साथ बनेगा ना तो थीटा निकालने के लिए 90 में से घटा देंगे, बस होगी कहानी खत्म। खत्म हो गया सर, घर जाएं? नहीं भाई खत्म हो गया तो घर कहाँ जाओगे, इसलिए डी है, सॉरी डी बोल रहे हैं, डी के कारण डी मिलेगा हमको, यानी कि छोटा सा विद्युत फ्लक्स मिलेगा। निकालो कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है भाई, कितना मिल रहा है चेक करो। 5 गुने 10 के पावर 5, बाद में मात्रक लिख लेंगे, गुने ये हमारा एरिया 3.14 गुने 5/100 गुने 5/100, समझते रहो एकदम, गुने, हाँ, कॉस कितना डिग्री 60। सर क्या कर रहे हो ना, अरे भाई बना रहे हैं, चलो 10 उड़ा दो, कितना हो गया 2 जीरो आ गया, कितना हो गया 5 गुने 10 के पावर 5 गुने 314 गुने 5 गुने 5 बट्टा कितना जीरो, ज़रा चेक करो कितना जीरो 6, 10 के पावर 6 गुने 1/2। बात आ रही समझ में, 2 से घटा दो ये कट जाए, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 सते 14, ये हो गया, इतना हो गया। अब देखो 10 के पावर 6 और ऊपर 10 के पावर 5, 5 गो से तो 5 गो कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, तो ज़रा चेक करो कितना हो जाएगा, सॉरी मात्रा का नहीं लिखा है, वोल्ट मीटर। फील आ रहा है सबको, बिल्कुल आ रहा होगा, बस समझते जाओ आप लोग। हाँ आओ, कितना हो जाएगा, गुना कर लो पूरा टोटल, यहाँ ये गुना करोगे कितना हो जाएगा 25 पचे 125 गुने कितना हो जाएगा, यहाँ चेक कर लो, यहाँ 157, इसको लिख लो पहले 157 गुने, यहाँ देखो 5 से 5 कटेगा, नीचे क्या बच जाएगा 10 बच जाएगा, ठीक है, 5 को काट देगा, नीचे 10 वोल्ट मीटर। अब क्या कर लो, इसके साथ इसको गुना कर लो, इसके साथ इसको क्या कर लो गुना कर लो, 157 में कितना से 125 से, 5 7 35 के 5 3 25 और 25 और 3 28, 2 5 और 2 7, 7 दूने 14 के 4, 5 दूने 10 1 11, और कितना हो गया यहाँ 2 एकम 2 और 2 1 3, यहाँ हो जाएगा 7 5 1, जोड़ लो 5 2 7 और 7 14 और 1 15 और 15 और 1 16, 5 और 3 8 है 1 9, और यहाँ पर हो गया 1, यहाँ है तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यानी कि वोल्ट मीटर। बात आ रही समझ में, बिल्कुल आ रही होगी, चलो इतना हो गया। अब चाहो तो इसको पावर के रूप में लिख सकते हो, आपको पता है कि अगर दशमलव को इधर, बेसिक में हमने समझाया था, दशमलव के खेल वाले बेसिक में सबको समझाया था, अगर हम पावर को दशमलव को इस तरफ लेकर आएँ, दशमलव को इस तरफ लेकर आएँ कि 10 का पावर बढ़ते जाता है, तो क्या हो जाएगा 1.9625 गुने 10 के पावर, जरा चेक करो कौन लेकर आए हो 1 2 3, तो 10 के पावर 3 वोल्ट मीटर, ये हो जाएगा। बात आ रही समझ में, बिल्कुल आ रहा होगा सबको। तो बहुत ही आसान है इस तरह समझना आपको, ठीक है, कि विद्युत फ्लक्स क्या है और कैसे निकालते हैं।